मैंने सिर्फ इतना कहना है कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों? अब क्या हो गया? क्यों का क्या मतलब है? कह दिया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। लेकिन इनकार की कोई वजह भी तो होती है ना। मुझे कहीं बाहर जाना है, सादिया भी घर पर नहीं है, मैं घर को अकेला नहीं छोड़ सकती। इस घर में वैसे भी ऐसे कौन से खजाने छुपे हैं जिन्हें कोई चुरा ले जाएगा। एक माँ के लिए तो उसकी बेटियां खजाना होती है, लेकिन तुम ठीक कह रही हो। अब यहाँ से कोई क्या चुराएगा? मेरा खजाना तो पहले ही खाली हो चुका है। मैं कोई बहस नहीं चाहती, कह दिया तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी। और मेरी दोस्त की जिंदगी कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। और फारिस का रवैया कैसा है आप तुम्हारे साथ? कहीं तुम्हें शुमाइला आंटी ने तो नहीं भेजा मेरे पास? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। कुछ कुछ ठीक है। कुछ कुछ मतलब? मतलब पहले तो बहुत चिड़चिड़े रहते थे, लेकिन अब थोड़े बेहतर हैं। जमल, तुम्हें पहले लगता था ना कि फारिस का किसी के साथ अफेयर है? वो तो अभी भी लगता है, और मुझे सिर्फ शक नहीं, यकीन है। तो तुमने कभी फारिस से इस बारे में बात करने की कोशिश की? लेकिन अपनी मॉम से की थी। मॉम ने कहा कि सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, ये तो बीवियों का फर्ज है कि वो अपने शौहरों को सीधी राह पर लेकर आए। ये किस जमाने में रह रही हो तुम जमल? ठीक है, आई गेट इट, मम्मी ने जो बात की है तुम्हारी, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक की होगी, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब जो शादीशुदा मर्द अफेयर करते हैं, वो लड़कियां उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, एंड एट द एंड बीवियों को ही हार मारनी पड़ती है। कहते तुम ठीक रही हो नाहिद। देखो जमल, मेरी बात सुनो, पानी सर से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। नाहिद, मैं कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा सकती, वरना बहुत से मसले खड़े हो जाएंगे। बड़ा स्टेप क्यों लेना है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्लीज ब्रेव हो जाओ थोड़ी सी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो, फारिस पे नजर रखो, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। ये सब मैं कर चुकी हूँ नाहिद, कुछ हासिल नहीं हुआ। यार, उसका मोबाइल देखो, मैसेजेस देखो, कॉल लॉग्स चेक करो, और देखो आखिर ये कौन सी लड़की है जिसने उसको ऐसे फंसा लिया कि उससे अपनी प्यारी बीवी नहीं नजर आती। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। जमल, मेरी मानो, ये करके देखो, जरूर फायदा होगा। आंटी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे ऑफिस में। लेकिन आपका यहाँ आना कैसे हुआ? क्यों? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती तुम्हारे ऑफिस? रिश्ता जोड़ा है तुमने मेरे घराने से, मेरी बेटी से। आंटी, आहिस्ता बोलिए प्लीज। वैसे मिलने तो मैं तुम्हारे वालिद से आई थी, फिर सोचा पहले तुमसे मिल लूं। डैड? क्या मतलब डैड से क्यों? उनसे पूछने आई थी, क्या उनके इल्म में है कि उनके बेटे ने मेरी बेटी से कोर्ट मैरिज की है? मैं ये देखना चाहती थी कि ये बात सुनकर उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। मैं तो ये सुनकर बेहोश हो गई थी। क्या उनके साथ भी ऐसा होगा? वैसे जाना तो मैं तुम्हारे घर जाती थी, तुम्हारी वालिदा से मिलने, अगर वहां जमल है, और मैं इतनी संदिल नहीं कि उस मासूम बच्ची को दुखी करती। आंटी, हम कहीं और चलकर बात करते हैं। मैं तुमसे कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आई हूँ फारिस, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, क्योंकि अरीबा के इरादे तो बहुत खतरनाक है। मैं बहुत जल्दी अरीबा की शादी का सबको बता दूंगा। और समल, उसका क्या? बोलो, जवाब दो। अरीबा उसके साथ नहीं रहने के लिए तैयार। तो क्या तुम उसे तलाक दे दोगे? वो अरीबा ऐसे ही चाहती है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भी ऐसा ही करोगे?
जी। ठीक है, तुम दोनों ने ही गुनाह का बोझ अपने कंधे पर उठाने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब आपको तसल्ली हो गई है? नहीं, तुम मुझे वक्त बताओ, कितना अरसा लगेगा इस खुफिया शादी को सब पर अयां करते हुए? थोड़ा सा लगेगा आंटी। मैंने कहा है मुझे सही वक्त बताओ। 2 months, 2 महीने बाद मैं सबको बता दूंगा। मैं आपको बाहर छोड़ता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ बोलो फारिस। क्या? ऐसे क्यों घूर रही हो? अच्छी तरह जानती हैं आप। क्यों गई थी आप फारिस से मिलने? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? दामाद है वो मेरा, सास हूं मैं उसकी। अम्मी अब आप मुझे चिढ़ा रही हैं। क्यों? ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। अम्मी आप बस मेरे सवाल का जवाब दें। क्या पूछना चाह रही हो? क्यों मिलने गई थी आप फारिस से? उससे ये पूछने कि वो तुम्हें यहां से कब लेकर जाएगा, कितने दिनों में। अम्मी ये सवाल आप मुझसे भी कर सकती थी ना। नहीं, अब तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं रहा मुझे। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? 2 माह का वक्त दिया। ओह, मिल गया सुकून आपको? हो गई तसल्ली? हाँ, असल बेसुकूनी तो तुम्हारे जाने के बाद शुरू होगी, जिसके लिए मैं खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही हूं। जी डैड, आपने बुलाया था? बुलाया था। अरीबा की वालदा साहिबा आज आई थी ऑफिस। क्यों? क्या करने? आई डोंट नो। हमारे फारिस साहब से मिलने आई थी, मिली और चली गई। फारिस क्यों आई थी आंटी? तो कुछ खास बात नहीं थी, ऐसे ही आई थी। कुछ खास बात नहीं थी तो वो आई क्यों थी? वो अरीबा की तनख्वाह लेने आई थी। अरीबा की तनख्वाह? जहां तक मैं आंटी को जानती हूँ ऐसा नहीं कर सकती। उनको कुछ पैसों की जरूरत होगी। इम्पॉसिबल। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा भाई, मुझसे तो उन्होंने कुछ और ही कहा। क्या क्या क्या, क्या कहा था? नहीं नहीं, जो तुम कह रहे हो वही ठीक होगा। भाई मुझे कोई और कहानी सुनाती होगी। आंटी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं समल, बेटा उन्हें पैसों की जरूरत होगी और फिर जरूरत के वक्त इंसान अपनों के पास ही आता है ना। हेलो। अरे भाई आंटी ने आज क्या किया है? ऑफिस क्यों गई हैं वो? क्या? वो तुम्हारी सैलरी लेने ऑफिस पहुंच गई थी। ओह अच्छा, कब? आज। तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तुम्हें पता है फारिस अंकल तक बात पहुंच गई थी। आज उन्होंने सबके सामने मेंशन किया। और फिर फारिस
अपनी अक्लमंदी का भरपूर मुजाहरा करते हुए उन्होंने सबके सामने ये बात बता दी। वो वाकई? जी, मैं सबके सामने इतना एम्बैरस हुई। आई एम रियली सॉरी जमल। सॉरी की कोई बात नहीं अरीबा। मैं अम्मी से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। नहीं नहीं, तुम आंटी से बात मत करना, कुछ भी मत पूछना। बस अरीबा प्लीज, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, और आंटी से भी कह दो कि कुछ भी चाहिए हो तो वो मुझसे कहें। क्यों इस तरह ऑफिस ना जाएं एटलीस्ट। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, बाय। क्या बात है रीवा आपी, सब ठीक है ना? तुम तो ना मेरे मुंह मत लगा करो, अम्मी की चमची। जाओ यहाँ से। क्या बात है? हाँ तो फिर तुमने देखा फारिस का मोबाइल? हाँ देखा, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुछ तो देखा होगा। ऐसा वैसा कुछ था ही नहीं। मुझे तो लगता है कि फारिस अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर देते हैं। सबसे ज्यादा कॉल्स किसकी थी? अरीबा की। अरीबा की क्यों? अरे अरीबा फारिस के ऑफिस में जॉब करती है ना, तो बस काम के हवाले से करती रहती होगी। फिर भी यार इतनी कॉल्स कौन करता है? वो ऐसी ही है पागल सी, कुछ समझ नहीं आता होगा तो झट से फारिस को कॉल मिला देती होगी। मुझे तो लगता है कहीं फारिस तंग ही ना आ जाए उससे। बट ऐसा करना कि तुम फिर भी फारिस का फोन चेक करती रहना, ठीक है? ओके चल। नाहिल, कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली मैं कुछ काम से जा रही हूँ। कैन आई कम विद यू? आज मैं घर पे बहुत बोर हो रही हूँ। नहीं, आई थिंक तुम अगर मेरे साथ आओगी तो ज़्यादा बोर हो जाओगी, क्योंकि मैंने कुछ रिश्तेदारों से मिलना है, दे लिव प्रीटी फार, तो आई थिंक। ओके ठीक है, ओके बाय। बाय। अरे वाह, तुमने आंटी को कह दिया ना ऐसे ऑफिस मत आए। अरे मैंने समझा दिया। नाहिल, ओह हाय फारिस। ओह रीवा भी आई। हाय। तुम यहाँ? या आई वाज जस्ट पासिंग बाय, मैंने कहा कि तुम फ्री होने वाले हो, फिर लंच इकट्ठे करते हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली हमें ऑफिस में बहुत काम है। क्यों फारिस? हाँ, काम काफ़ी है और टाइम लग जाएगा, तो तुम खुद ही खा लो। ओके। आई होप यू डोंट माइंड। नो दैट्स ओके। बाय बाय। बाय। सुनो, ये हर वक्त लट्टू की तरह तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमती रहती है? मुझे क्या पता, मैं क्या करूँ उसका। अच्छा देखो, वापस डेस्क पे जाओ, थोड़ी देर बाद घर चलते हैं साथ। ओके। फारिस, मुझे लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है। फॉलो करना? कोई नहीं अरीबा। क्या हो गया है? एक गाड़ी कब से हमारा पीछा कर रही है। अरे अरीबा, तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं।
नाहिल, बताओ ना क्या बात है। वो मैं फारिस का पीछा करके आ रही हूँ। फारिस का पीछा? क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैं जानना चाहती थी वो कौन है जो तुम्हारे और फारिस के बीच में आ गया है। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम्हें शक था ना कि फारिस का किसी के साथ अफेयर है? हाँ। तुम्हारा शक ठीक था। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? बस पता चल गया है। कौन है वो लड़की? मुझे पता है वो लड़की कौन है। कौन है? जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तुम्हारी दोस्त अरीबा। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ ज़मान। नहीं, तुम होश में नहीं हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम आखिर कह क्या रही हो? मुझे बिल्कुल अंदाजा है मैं क्या कह रही हूँ। अंदाजा है तो एहसास नहीं है। मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पर? तुम्हारी बात ही इतनी अजीब है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें उन दोनों पर इतना ही यकीन है तो कॉल करो, अरीबा या फारिस में से किसी को भी कॉल कर लो और पूछो कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। देखना वो तुमसे झूठ ही बोलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी जहां पे वो दोनों इस वक्त हैं। कॉल करो, किसी को भी कॉल करो, प्लीज कॉल करो। क्या हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गाड़ी हमें फॉलो कर रही थी उसमें मैं नाहिल थी। क्या? नाहिल? रीबा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। उसमें मिनाहिल ही थी। जो भी है बस तुम आगे से एहतियात करना। अच्छा, ओके। जमल की कॉल आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना वो मिनाहिल ही है। उसने जमल को जाकर सब कुछ बता दिया होगा। तुम यकीन ही नहीं करते। रीबा ठहरो, मैं बात करता हूँ, कवर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ बोलो जमल। हेलो फारिस, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं वो रीबा के साथ हूँ। वो बोलो जमल, क्या है? रीबा के साथ? कहाँ? हम दोनों एक घर देखने आए। घर? हाँ, वो रीबा ने एक घर देखना था, उसने शिफ्ट होना है, तो बस एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलने आए थे। बोलो क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ओके जमल, खुदा हाफिज। थैंक गॉड फारिस, तूने बात संभाल ली। लेकिन देखा, मैंने कहा था ना ये मिनाहिल ही है। मिनाहिल का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ, क्या लगा था तुम्हें? कहाँ है वो दोनों? वो दोनों वहीं थे, लेकिन बस करो मिनाहिल, किस कदर घटिया सोच है तुम्हारी। तुमने उन दोनों को एक दफा साथ देख लिया और तुमने इतनी घटिया बात सोच ली। दरअसल तुम्हें अभी भी फारिस से मोहब्बत है और इस मोहब्बत की हसद की वजह से तुम ये सब हरकतें कर रही हो। नहीं जमल, ऐसा नहीं है। बस मिनाहिल, मुझे तुमसे अब और कोई बात नहीं करनी। प्लीज लीव माई रूम। आई सेड लीव माई रूम। ओके। फारिस, आज
नाहिल ने बहुत अजीब बात की। क्या बात? कहने लगी कि आप और अरीबा। मैं अरीबा क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस कह रही थी कि जमल बोलो। फारिस प्लीज अब आप नाराज मत हो जाइएगा, लेकिन प्लीज अरीबा से थोड़ा फासला रखें। पता नहीं लोग अजीब अजीब बातें बनाने लगे हैं। कौन लोग? ऐसे ही देखने वाले, इधर उधर के लोग। मैं समझ सकता हूँ। आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं। थैंक यू। और मैं अरीबा को भी समझा दूंगी। ठीक है। रोहान आया था आज। क्यों? मेरी खैरियत पूछने के लिए। अरीबा जी। अगर तुम कहो तो मैं जमल से बात करूं। किस हवाले से? जो गलती तुमने की है उस हवाले से। अम्मी आपको क्या हो गया? फारिस ने उस दिन आपको तसल्ली दी थी ना, फिर बार बार आप एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी हुई? और एक बात सुन लें, फारिस के ऑफिस तो आप मुझे बिना बताए चली गई थी, अब जमल के पास मत पहुंच जाइएगा। समझने की कोशिश करो अरीबा, अब एक ही रास्ता बचा है जिसमें थोड़ी सी इज्जत रह सकती है। तुम अपनी सहेली के पांव पड़ जाओ, माफी मांग लो उससे। अगर तुम कहो तो मैं बात करती हूँ जमल से। मैं जानती हूँ उसे, वो पहले नाराज होगी, बाद में माफ कर देगी। बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे। मैं माफी मांगू, वो भी उस जमल से? हाँ तो और क्या? अरे इसमें क्या बुराई है? तुम्हारी इस हरकत के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मेरी मानो, इसी में कोई बेहतरी की सूरत निकल सकती है। अम्मी प्लीज, आप तो मेरी बेहतरी का ना ही सोचे तो बेहतर है। और कितना बुरा करोगी अपने साथ अरीबा? अब तो मुझे तुम्हारे हवाले से बुरे बुरे ख्वाब आने लगे। डर गई हूं मैं। जो करना होगा ना मैं खुद कर लूंगी। मुझे तो उस बेचारे बच्चे का ख्याल आता है। इतनी क्या बनेगा उसका? कौन? रोहान। वेरी गुड, मुझसे ज्यादा आपको उसकी फिक्र है। अपनी फिक्र करने के लिए तो तुम खुद ही बहुत हो। तुम्हें तो जरूरत ही नहीं कि कोई और तुम्हारी फिक्र करे। हर वक्त तंज, हर वक्त बातें। अच्छा हो कि आप मेरे पास आया ही मत करें। जमल में हेल्प करा दो। मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी इस घर की बहू मैं हूँ, तुम नहीं। जमल, तो मेरी बात को बिल्कुल गलत तरफ लेके जा रही हो। मुझे तो ये लगता है कि मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। तुमने तो कहा था कि फारिस के तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तुमने झूठ कहा था, मुझसे भी और खुद से भी। जमल, मेरी बात का इस सबसे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। तुमने कोशिश की कि मेरे और फारिस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करो ताकि तुम्हारा अपना रास्ता साफ हो सके। इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाओ मुझ पर जमल। ये इल्जाम तुम खुद अपने सर पर लाई हो। जमल प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी नाहिल। फारिस को पाने के लिए तुम इस कदर गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। और अगर तुम्हें ये हरकत करनी ही थी तो कम से कम किसी और लड़की का ही इंतखाब कर लेती। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अरीबा का नाम लिया।
हरीबा सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि मेरे होने वाली भाभी भी है। जमल, आई एम वेरी सॉरी। मतलब मुझसे मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आई डोंट नीड योर सॉरी नाहिल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जमल। मुझसे पता नहीं ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मुझे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं सोच भी नहीं सकती थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज़। नाहिल, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को भूलने में। मैं समझ सकती हूँ जमल। आंटी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, एक बात करनी है तुमसे। जी कहें। देखो जमल, मनाहिल बेशक उम्र में तुमसे बड़ी है, लेकिन रिश्ते में वो तुमसे छोटी है, तुम मुझसे बड़ी। और घर के बड़ों पर और रिश्तों में बड़ों पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। छोटों की बहुत सी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। आंटी, आप ये सब बातें किस हवाले से कह रही हैं? इस घर में इतने ज्यादा अफराद हैं नहीं कि दो अफराद के बीच में कुछ चल रहा हो और सबको पता ना चले। मैंने तुम दोनों के बीच में होने वाली सारी बातें सुन ली हैं। क्या सुना है आपने? मैं ज्यादा तो नहीं सुन सकी, लेकिन ये मुझे समझ आ गई कि तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही है। अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि वो क्या बात है, और ना ही मैं जानना चाहती। लेकिन देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बात समझाना चाहती हूँ कि ऐसी छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। जी। तभी घराने जुड़कर रहते हैं। आंटी, आप फिक्र ना करें, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है। तुम बात को फौरन समझ जाती हो। इस लड़की को मैं पहली ही नजर में समझ क्यों नहीं गया। सर, कुछ काम था? क्या हुआ? मुझे क्या पता है क्या हुआ है। तुम्हारे डैड का बिहेवियर आजकल मेरे साथ ठीक नहीं है। क्या हुआ? पता नहीं यार, मुझसे ठीक तरह से बात ही नहीं करते। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी इस तरह ही है। फारिस, तुम्हारी बात और है। तुम उनके बेटे हो, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मेरे साथ वो इस तरह पेश नहीं आ सकते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा यार, छोड़ो सब ये, चलते हैं। चलो। मनाहिल बेशक उम्र में तुमसे बड़ी है, लेकिन रिश्ते में वो तुमसे छोटी है, तुम मुझसे बड़ी। और घर के बड़ों पर और रिश्तों में बड़ों पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। छोटों की बहुत सी बातों को इग्नोर करना पड़ता है।